Hello students, welcome to my new video for class 9th, chapter 6 tissue, subject biology। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू के सभी पार्ट्स कि एपिथेलियम टिश्यू के कितने पार्ट हैं, उसको किस किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, उसके प्रत्येक डिवीज़न की लोकेशन, फंक्शन आदि चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आपको पता है हम एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं। एपिथेलियम टिश्यू के बाद आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जोड़ने वाला टिश्यू। इट इज़ a फंडामेंटल एनिमल टिश्यू। यह एक फंडामेंटल एनिमल टिश्यू है, बहुत ही मुख्य टिश्यू है। फंडामेंटल का मीन होता है आधारभूत, मुख्य। हैविंग स्कैटर्ड इन लिविंग सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, यानी ये लिविंग सेल होती हैं जो किसी मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड व्यवस्थित की होती है। यानी ये टिश्यू किस चीज़ का बना होता है? लिविंग सेल का बना होता है, जो लगाई जाती है, एडजस्ट की होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है फ्लूइड, लिक्विड या किसी बेसमेंट के ऊपर। मैट्रिक्स वर्ड यूज करेंगे बेसमेंट के लिए, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, यानी लिक्विड के अंदर जीवित सेल्स को एडजस्ट किया गया है। इट हेल्प इन कनेक्टिंग, यह सहायता करता है जोड़ने में, बांध कर रखने में, पैक करने में और सपोर्ट करने में। यानी किस किस चीज़ में हेल्प करता है? कनेक्ट करने में, बाइंड करने में, पैक करने में, सपोर्ट करने में। डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनको कनेक्ट करने में, बाइंड करने में, पैक करने में एनिमल बॉडी। द मैट्रिक्स इज जनरली सेक्रेटेड बाय द लिविंग सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी सेल्स जो क्या है, जो मैट्रिक्स है, इस टिश्यू की जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, लिक्विड है, वो इसकी ही जीवित सेल्स के द्वारा छोड़ा जाता है। जो इसकी लिविंग सेल्स हैं उनके द्वारा ही निकाला जाता है। इट कैन बी जेली लाइक फ्लूइड। ये कैसा हो सकता है? इट कैन बी जेली लाइक फ्लूइड। ये जेली जैसा होता है। जेली क्या होती है? जैसे लिक्विड है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, ना तो वो सॉलिड होती ना वो लिक्विड होती। लिक्विड तो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट शेप के होते हैं। ये उनके बीच की होती है जेली, जैसे हम खाने में भी यूज करते हैं कुछ जेलीज, उस टाइप से, यानी सेमी सॉलिड। एंड रिजिड एंड सॉलिड, ये रिजिडिटी भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ केस में ये फ्लूइड की फॉर्म में होती है। और कहाँ से निकल कर आती है? इसकी सेल्स में से ही। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू हैव 3 टाइप: प्रॉपर, स्केलेटल, वेस्कुलर। यानी दोबारा से देखते हैं। इट इज़ फंडामेंटल टिश्यू, ये बहुत ही आधारभूत टिश्यू है। हैविंग स्कैटर्ड इन लिविंग सेल, ये लिविंग सेल होती हैं जो एडजस्ट की होती हैं मैट्रिक्स, किसी फ्लूइड वगैरह के अंदर या किसी बेस के ऊपर। इट हेल्प इन कनेक्टिंग, बाइंडिंग, पैकिंग एंड सपोर्टिंग। ये किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? कनेक्ट करने में, बाइंड करने में, पैक करने में, सपोर्ट करने। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी की डिफरेंट स्ट्रक्चर। द मैट्रिक्स इज जनरली सेक्रेटेड बाय लिविंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल एडजस्ट की होती हैं, यह मैट्रिक्स उन सेल्स के द्वारा ही निकाली जाती है, लिविंग सेल्स होती है ना, उनसे ही निकल कर आती है। इट कैन बी जेली लाइक, ये जेली की तरह हो सकती है फ्लूइड फॉर्म में, एंड रिजिड एंड सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आधार पर कि मैट्रिक्स कैसी है। ये 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, प्रॉपर, फिर आता है स्केलेटल, फिर आता है वेस्कुलर। फंक्शन, इट फंक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू बाइंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को बाइंड करता है, बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर हैं उनको बाइंड करता है। सेकंड, इट फॉर्म पैकिंग मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गन, विभिन्न अंगों के पैकिंग मटेरियल को बनाता है। वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव सेट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, विभिन्न अंगों के ऊपर की लेयर, उनको ढकने का काम कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न अंगों को ढकने वाली परत भी बना सकता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल कंकाली कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है, जैसे बोनी पार्ट है जो हड्डी। वेस्कुलर टिश्यू, जो वेस्कुलर टिश्यू है, फॉर्म एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, जो कनेक्टिव टिश्यू का वेस्कुलर पार्ट है वो क्या बनाता है? बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बनाता है। आ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब, जो ये सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ये माइक्रोब से प्रोटेक्शन करती हैं हमारी। फैट कैन बी स्टोर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, कुछ स्पेशल प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके अंदर फैट स्टोर की जा सकती है। रेड बोन मैरो होती हैं, इज कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ब्लड सेल, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो एक स्पेशल पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ध्यान से देखें, बाइंड करना पहला काम, सेकंड पॉइंट के अंदर पैकेजिंग, तो उसके ऊपर लेयर बनाना तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर हड्डियों के ढांचे के रूप में रक्षा करना, वेस्कुलर का काम है ट्रांसपोर्ट करना शरीर के अंदर, प्रोटेक्शन देना, फैट को स्टोर करना 7th पॉइंट में, 8th पॉइंट में ब्लड सेल्स को निर्माण करना। तो इस प्रकार से ये 8 इसके फंक्शन हो गए कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम कनेक्टिव टिश्यू की टाइप पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर, स्केलेटल, वेस्कुलर। ये मैट्रिक्स के आधार पर डिवाइड किया है कनेक्टिव टिश्यू को, प्रॉपर में, स्केलेटल में, वेस्कुलर में। जो प्रॉपर है वो एरोलर, एडिपोज, टेंडन, लाइमेंट, ये 4 टाइप बनेंगे। जो स्केलेटल टिश्यू है, कार्टिलेज और बोन, हड्डी, और एक विशेष प्रकार की हड्डी जैसे नाक के अंदर जो स्किन होती है वो, और वेस्कुलर के अंदर आएंगे ब्लड एंड लिम्फ आएंगे वेस्कुलर के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी टाइप को पढ़ेंगे, टाइप से शुरुआत करेंगे इसकी, कनेक्टिव टिश्यू की प्रत्येक टाइप को डिस्कस करेंगे।